हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टेंसेस देख रहे थे और कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में थोड़ा बेसिक देख लिया था। आज हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक और देखने वाले हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रूल्स है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे आते हैं वो आज इसमें हम देख कर चलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। अब इसमें आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं, 2-4 सेंटेंस मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। उस तरह से आपको इसमें सेंटेंस बनाने हैं। कहाँ पे आपको नोट लगाना है, कहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें सेंटेंस बनेगा आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। आईएनजी क्या हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, या फिर आप इसको बोल दो आईएनजी वाली फॉर्म होगी। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे दोस्तों इसमें जहाँ तक हो सके आप सेंटेंस बनाओगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बजाय आप ऐसे याद रखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये याद रखने के बजाय आप जितना सेंटेंस बना कर इसमें यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप दोस्तों ऐसे ही रटने बैठोगे कितना क्या रट लोगे, इसलिए जहाँ तक हो सके खुद सेंटेंस बनाओ और सेंटेंस बना कर देखो ये सही है या सही नहीं है। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सीधा आपको बोलना है आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, एम के बाद में नोट लग जाएगा और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ। अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या करोगे, एम को हम सबसे पहले ले लेंगे। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में ले लेते हैं। एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा और सेंटेंस बनेंगे। अब आप जितने सेंटेंस बनाओगे उतने बनाओ। अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो इसी से मिलते जुलते सेंटेंस बार बार बना रहे हैं। दोस्तों कुछ नए सेंटेंस बनाओ, कुछ अलग बनाओ जो इससे थोड़े अलग हों और ऐसे लगे कि आपने वाकई में इसके लिए मेहनत की है। आपकी दिक्कत होगी, समस्या होगी, लेकिन दोस्तों आप इसमें जितना दिमाग लगाओगे ना उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो इसमें दिमाग लगाओ, जितने अच्छे सेंटेंस बन सकते हैं आपके उतने सेंटेंस बनाओ। तो इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आते हैं। कुछ इजी है और कुछ थोड़े से हार्ड है जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। 4-5 रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छे से आप इनके नोट्स बना लो ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप इनको सही कर सको। सबसे पहले इसका जो रूल है वो है कि जो हमारा काम अभी चल रहा है, वर्तमान में कुछ हम कार्य कर रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसके बारे में हम, जैसे अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से जो वर्तमान में चलता है उसमें हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों इसमें दूसरा रूल है कि वो कार्य वर्तमान में तो नहीं चल रहा लेकिन रेगुलर प्रोसेस में जारी है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यू आर रीडिंग बुक्स नाउ अ डेज, आजकल आप बुक्स पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग होगा, यू आर रीडिंग बुक्स नाउ अ डेज। जहाँ आपको रीडिंग दिख गया, आर दिख गया, इज एम आर, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब आप देखना कि ये टेंस सही है नहीं है, आपको रूल याद रहेंगे थोड़े बहुत तो आप समझ सकते हो कि ये टेंस सही है। इस तरह से हम बना सकते हैं। और सेंटेंस की बात करें तो यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, आजकल आप इंग्लिश सीख रहे हो। तो ये रेगुलर प्रोसेस में काम चल रहा है, इसलिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आप सेंटेंस बना कर देखोगे तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे, बाकी रूल रटने का इतना फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। सेंटेंस जितने बनाओगे, और आपको बताऊँ मैं सीधे सीधे सेंटेंस उठ के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसलिए सेंटेंस बनाओ, जितने हो सके सेंटेंस बनाओ। आप बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, सेंटेंस बनाओ, क्योंकि सेंटेंस बनाए हुए आपके काम आएंगे और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इसमें दोस्तों तीसरा रूल है कि जो नियर फ्यूचर में काम होंगे उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आगे आने वाले फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर में जो काम होते हैं ना उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो,
कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। राहुल इज़ कमिंग इन द इवनिंग, राहुल इज़ कमिंग इन द इवनिंग, शाम को राहुल आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो, वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो, मतलब हम कल जयपुर जा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आपके एग्ज़ाम में दिख जाए कि क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बन सकता है, तो ये बिल्कुल बन सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस बना बना के चलते हैं। जितना मैं आपको टेंस में करवा दूं उतना आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, उतना आपने कर लिया, आप एग्ज़ाम में नहीं अटकोगे। बस जो मैं बोलूं उसको फॉलो करना और उसमें कुछ आप मत छोड़ना, उसको अच्छे से करके चलना। अब दोस्तों इसमें अगला रूल है, अगर आपको सेंटेंस में नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली ये दिख जाए तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि अभी चल रहा है वो काम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नाउ लग गया तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही बनाना है और कोई टेंस इसमें यूज़ नहीं करना है। आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ। एट प्रेजेंट, आई एम स्टडिंग एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मतलब इस समय मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग एट प्रेजेंट। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब जो मैंने बताए हैं इन सब पे आपको एक एक खुद से सेंटेंस बनाना है। एक से ज़्यादा बनाओगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। 2-3 सेंटेंस मैं आपको और बना के बता देता हूँ उसमें। जैसे अनिल इज़ टीचिंग इंग्लिश नाउ, अभी अनिल इंग्लिश पढ़ा रहा है। ही इज़ ईटिंग मैंगो नाउ। अगर वैसे आप सेंटेंस भी बनाकर देखोगे तो आप समझ जाओगे इस तरह के सेंटेंस इसी टेंस में बनेंगे और किसी टेंस में बन ही नहीं सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये सब मिल जाए तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज़ करना है। अब जो दोस्तों लास्ट रूल मैं आपको बताने वाला हूँ ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बार बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है ये रूल, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आएगा। इसको अच्छे से देखकर चलना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से करके चलना। ये दोस्तों कुछ एक्शन है, कुछ वर्ब है जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं होता है। इनके साथ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करना है। जैसे सी, हियर, लुक, नोटिस, लाइक, डिसलाइक, हेट, अबहोर, रिमेंबर, लव, इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करना है। और भी काफ़ी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कई बार आ जाता है जैसे ही इज़ नोइंग हिम वेरी वेल, ही इज़ नोइंग हिम वेरी वेल। जब आपको पता है कि नो का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे यूज़ नहीं होता तो नोइंग तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे नोइंग गलत हो जाएगा। ही नोज हिम वेरी वेल होगा, ही नोज। अब नोज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे एस या ईएस लग गया तो कौन सा टेंस होगा मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यहाँ पे यूज होगा। ही इज़ नोइंग बिल्कुल गलत होगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और इसमें सेंटेंस क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही इज़ अंडरस्टैंडिंग इट, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग इट, अंडरस्टैंड का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। ही अंडरस्टैंड्स इट होगा और एस लग गया वर्ब के साथ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ यहाँ पर होगा। अच्छे से यूज़ करो, इसको ध्यान रखो, अच्छे से बार बार सेंटेंस बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कुछ आता है तो यहाँ से आने की पूरी संभावना रहेगी। सेंटेंस जितने बनाने हैं बनाओ। मैं आपको सेंटेंस भी काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, उन सेंटेंस को देखो और उनको देख देख के आप भी सेंटेंस बनाओ। जैसे आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, नहीं होता। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। जैसे हम बोलते भी तो है ना, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो। तो दोस्तों आई एम थिंकिंग नहीं होगा, आई थिंक होगा। आई एम लविंग हिम या आई एम लविंग हर, तो आई एम लविंग नहीं होगा, आई लव होगा। आई लव हिम, आई लव हर होगा। ठीक है, लविंग नहीं करना,
आई लव हिम या फिर आई लव हर, जो भी है, आपको लविंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, लविंग यूज़ नहीं करना है। आई एम लाइकिंग हिम नहीं होता, आई लाइक हिम होता है। तो ये काफ़ी सेंटेंस हैं और भी आपको स्क्रीन पे सेंटेंस दिख जाएंगे। ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, इसी तरह आपको सेंटेंस बनाकर चलने हैं। आपके ये रूल आने के एग्ज़ाम में पूरी संभावना है, इसको अच्छे से देख कर चलो। बाकी दोस्तों कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, उससे पहले आप ये पूरा कंप्लीट कर लो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको प्लेलिस्ट में टेंसेस में और वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इनको देख सकते हो। बाकी दोस्तों कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग क्या काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि मैं आपको टेंस करवा रहा हूँ तो इनके साथ साथ वोकेब या वन वर्ड ना करवाऊँ, वो अलग से करवा दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको मैं आपको अलग से करवा दूँगा। वैसे भी मैंने वन वर्ड आपको काफ़ी करवा चुका हूँ, तो आपके जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबलरी है वो मैं आपको अलग से करवा दूँगा। अभी हम टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ें भी मैं आपको करवा दूँगा। एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करो, इनको नोट डाउन करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें। थैंक यू।